हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। माय नेम इज ब्रजेश एंड यू आर वाचिंग स्टडी बाय ब्रजेश। डियर फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश चंदेल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि छुट्टी का आवेदन पत्र किस प्रकार लिखते हैं, यानी कि अवकाश लेने हेतु आवेदन पत्र। यदि आप किसी भी क्लास में हो, यदि आपको छुट्टी लेना है, साथ ही साथ यदि आप बोर्ड एग्जाम में हो, क्लास 5th 6th 7th 8th या 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास में यदि आप हो तो आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये जो आवेदन पत्र है इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बनाना बताऊंगा, याद नहीं करवाने वाला। ध्यान रखिए, यदि आप याद करने की सोच रहे हैं तो आप वीडियो को बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि मैं आपको याद करना नहीं सिखाऊंगा। मैं आपको आवेदन पत्र बनाते कैसे हैं छुट्टी का वो बताने वाला हूं। तो यदि आप सीखना चाहते हैं तो शुरू से लेकर वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों लिखते हैं सेवा में। ये मैंने लिखा है सेवा में, लेफ्ट हैंड साइड। ये आपकी कॉपी का पेज समझ लो, ये बोर्ड जो है इसमें लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे सेवा में। श्रीमान प्राचार्य महोदय। देखिए, यदि आप जो है प्राचार्य, हम स्कूल में पढ़ते हैं तो सबसे बड़ा मुखिया जो होते हैं प्राचार्य महोदय हमारे होते हैं, तो उनसे ही हमको छुट्टी लेना है, उनके लिए लिखेंगे। तो सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय शासकीय हाई स्कूल सजाई। यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम, अपनी जगह का नाम, अपने गांव या शहर का नाम डाल सकते हैं, ठीक है। जिसमें आप यदि आप कोई से भी विद्यालय में पढ़ते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, पब्लिक, जो भी आपका विद्यालय है, स्कूल है, उसका नाम यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब उसके नीचे लिखेंगे हम विषय। विषय में दोस्तों हमको क्या लिखना है? विषय में हमको लिखना है कि हम ये क्यों लिख रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं, ठीक है। तो अवकाश लेने हेतु आवेदन पत्र। अवकाश का मतलब होता है दोस्तों छुट्टी, है ना। तो मैंने ये लिख दिया अवकाश लेने हेतु आवेदन पत्र, यानी कि हमको छुट्टी लेना है, तो इसलिए हम आवेदन पत्र लिख रहे हैं। ये आपको याद करना नहीं है, ये आपको प्रश्न में लिखा मिलेगा, ठीक है। सब कुछ प्रश्न में लिखने वाला, लिखकर मिलने वाला है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अवकाश लेने हेतु आवेदन पत्र, ये मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दिया, बाकी प्रश्न पूरा आपको आता है, कंप्लीट आएगा, तो उसमें से ही देख के आपको विषय लिखना है, ठीक है। अब महोदय, ये लिखा है महोदय, इसके नीचे जस्ट इसके नीचे हम लेफ्ट हैंड साइड में डालेंगे एक कॉमा लगा के, थोड़ा पैराग्राफ चेंज करके अगली लाइन से लिखेंगे। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं का नियमित छात्र हूँ। यदि आप छात्रा हैं तो आप लिखेंगी मैं कक्षा 10वीं की नियमित छात्रा हूँ। साथ ही आप यदि कोई से भी क्लास के हो, वो आपको अपनी क्लास का नाम यहाँ पे डालना है। 10वीं 12वीं 11वीं 9वीं जो भी आप क्लास में पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे डालना है। अब यहाँ से आगे हमको लिखेंगे मुख्य बात, यानी कि हम क्यों ले रहे हैं छुट्टी, कारण लिखेंगे, ठीक है। तो ये मैंने खाली स्थान छोड़ दिया है, इसमें हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ज़्यादातर जो होता है देखो, गत रात्रि से छात्र हूँ, है ना, ऐसे लिखेंगे मुझे गत रात्रि से बुखार आ रहा है, ठीक है। मुझे गत रात्रि से, यानी कि जो कल रात्रि से आप लिख सकते हैं, मुझे कल रात्रि या गत रात्रि से बुखार आ रहा है। डॉक्टर ने मुझे 3 दिन, यहाँ पे आप जितने दिन की छुट्टी लेना चाहते हो उतने दिन लिखेंगे। 3 दिन की चाहिए तो 3 दिन लिखना है, 2 दिन की लेना हो तो 2 दिन लिखना है, 4 दिन की लेना है तो आप 4 दिन लिख सकते हैं। तो मुझे 3 दिन तक घर पर पूर्ण विश्राम करने को कहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हमने, मुझे गत रात्रि से बुखार आ रहा है, डॉक्टर ने मुझे 3 दिन तक घर पर पूर्ण विश्राम करने को कहा है, इसलिए मैं
आने में असमर्थ हूँ। ये हमारा कारण हो गया। ऐसा ठोस कारण लिखा हो गया दोस्तों कि आप ये जो प्रिंसिपल हैं हमारे प्राचार्य महोदय हैं, इसको पढ़ के बिल्कुल छुट्टी आपको दे ही देंगे। ये ठोस कारण हमने लिख दिया। ये हमको थोड़ा समझना है। ये मैंने डॉट डॉट खाली स्थान इसलिए छोड़ा था ताकि आपको सिर्फ ये मेन पॉइंट ध्यान में रखना है और बाकी कुछ भी याद नहीं करना, ठीक है। देखिए कैसे कि मुझे गत रात्रि से बुखार आ रहा है, डॉक्टर ने मुझे 3 दिन तक घर पर पूर्ण विश्राम करने को कहा है, इसलिए मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, अतः आप मुझे दिनांक 24/12/24 से 26/12/24 तक छुट्टी देने की कृपा करें। ये जो तारीख है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, यानी कि यदि हमको जो छुट्टी कब से कब तक लेना है वो आप डालना है। ये मैंने उदाहरण के तौर पर आज की तारीख डाल दी है। एक बात यहाँ पर ध्यान रखना, आप जो भी तारीख आप लिखेंगे जैसे कि 24, तो छुट्टी में 24 तारीख भी काउंट होगी, ये आप ध्यान रखना। नहीं तो कई बच्चे क्या करते हैं कि हमको 3 दिन की लेना है, 24 से 25 से कर देते हैं, 25, 26, 27 और 28, या फिर 24 से कर देंगे। 24 गिनती नहीं है, लिख देते हैं 24 के बाद गिनते हैं 25, 26, 27 तारीख तक, तो वो 4 दिन हो जाते हैं। ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि जिस तारीख से आप लिखोगे, पहले जो तारीख लिखी है ये भी छुट्टी में काउंट होगी, तो इसको आप ध्यान रखना है, ठीक है। नीचे लिखेंगे धन्यवाद और जो राइट हैंड साइड है इस तरफ लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य। यदि आप छात्रा हैं तो आप लिखेंगे आपकी आज्ञाकारी शिष्या, अपना नाम, क्लास का नाम जो लिखना है, और यहाँ पर दिनांक डालना है। दिनांक में कौन सी दिनांक डालना है, दिनांक में डालना है जिस तारीख को आप आवेदन दे रहे हैं वो वाली दिनांक आपको। इस कितनी आसानी से जो हमने आवेदन पत्र लिख दिया है, इसी तरह आप भी लिख सकते हैं। तो आप इसको नोट कर लें, साथ ही समझ के नोट करें ताकि आपको भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। एक बार और मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि क्या करना है, क्या याद करना है, क्या नहीं करना है। इसमें याद करने वाला कुछ वैसा है नहीं है, यदि आप अच्छे से समझ के इसको लिखते हैं। देखिए ये आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक प्रश्न में लिखा मिलेगा, साथ ही विषय भी प्रश्न में मिलेगा कि किस विषय के बारे में आपको एप्लीकेशन लिखना है, और इसको आप बिल्कुल लिखना ही है, कोई सी भी एप्लीकेशन हो कि महोदय डाल के लिखेंगे सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं का नियमित छात्र या छात्रा हूँ। ये आपको लिखना ही लिखना है, कोई सी भी एप्लीकेशन हो। अब इसमें आपको यहाँ से यहाँ तक थोड़ा कारण बताना है कि मुझे छुट्टी क्यों चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं, बाकी याद कुछ आपको करना नहीं है।